बच्चों, उद्यमिता विकास हम लोग बिजनेस स्टडी का 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें उद्यमिता का अर्थ, महत्व, विशेषता और शायद हम लोगों ने उसकी परिभाषा पढ़ ली थी। और एक क्वेश्चन और पढ़ा था हम लोगों ने कि उद्यमी और उद्यमिता और प्रबंधक में क्या अंतर है। आज हम इस चैप्टर के और कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे उद्यमी का अर्थ, अभी आपने पिछले वीडियो में उद्यमिता पढ़ा था। उद्यमिता मतलब अपने निजी व्यवसाय की या अपने निजी बिजनेस की या अपने निजी कार्यों की स्थापना करना, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे उद्यमी किसे कहते हैं। उद्यमी सामान्य बोलचाल की भाषा में उद्यमी शब्द से अभिप्राय उद्योगपति से लिया जाता है। देखिए, अब तो समझ में आ गया होगा आपके, यानी हर बड़ी फैक्ट्री का मालिक, हर छोटी बड़ी फैक्ट्री का मालिक, हर लघु और कुटीर उद्योग का मालिक उद्यमी कहलाता है। लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में उद्यमी शब्द का व्यापक अर्थ है, बड़ा अर्थ है। प्रत्येक वह व्यक्ति उद्यमी कहलाता है जो किसी नए व्यवसाय की खोज करता है। मतलब जिसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है वो उद्यमी है। उसे स्थापित करता है, संचालित करता है, चलाता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है और जोखिम भी खुद उठाता है, उसे उद्यमी कहते हैं। मतलब हर वो व्यक्ति जिसने अपने जोखिम पर एक व्यापार शुरू किया है, नए अवसरों की खोज की है, लोगों को रोजगार दिया है, जोखिम उठाया है, नियंत्रित किया है, संचालित किया है, वो उद्यमी। ठीक है, परिभाषाएं पढ़ लेते हैं अपन, कोई भी एक परिभाषा। ये पीटर एम ड्रकर के शब्दों में, क्योंकि परिभाषा कोई भी एक याद कर सकते हैं आप लोग। उद्यमी वह व्यक्ति है जो सदैव परिवर्तन की खोज करता है, मतलब नए नए आविष्कार खोजता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है और एक अवसर के रूप में उसका लाभ उठाता है। मतलब हर वो व्यक्ति जो नए अवसर की खोज करके नया बिजनेस स्टार्ट करता है और लाभ उठाता है, वो उद्यमी कहलाता है। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, संसाधनों, तकनीकों, सामग्री और पूंजी को एकत्रित करता है। मतलब नए नए आविष्कार की खोज करता है, लाभ के मार्ग ढूंढता है, संसाधनों के आसपास के संसाधनों की खोज करता है, टेक्निक का इस्तेमाल करता है सामग्री का इस्तेमाल करता है, सामग्री की व्यवस्था करता है, पैसों आदि की व्यवस्था, पूंजी को एकत्रित करता है और नवाचार को जन्म देता है, यानी एक नया व्यवसाय सामने रखता है। जोखिम वहन करता है, जोखिम मतलब रिस्क लेता है और अपने चातुर्य और दूरदृष्टि से असाधारण परिस्थितियों का सामना करता है। ठीक है, मतलब अपने सब दिमाग का इस्तेमाल करके परिस्थितियों का सामना करना है। अब हम पढ़ेंगे उद्यमी के लक्षण, विशेषताएं। देखिए, अभी पिछले वीडियो में आपने जो पढ़ा था वो उद्यमिता था, ये उद्यमी है। ठीक है, उद्यमी मतलब उद्योगपति। उद्यमी के लक्षण या विशेषताएं। नवप्रवर्तन लाना। नवप्रवर्तन लाना मतलब नए नए अवसरों की खोज करना। तो उद्यमिता की आधुनिक विचारधारा नव प्रवर्तन पर बल देती है। मतलब उद्यमिता जो है वो नई नई चीज़ों को खोजती है। नव प्रवर्तन मतलब नई नई चीज़ों की खोज। उद्यमी किसी भी व्यवसाय में नई वस्तु, नई किस्म यानी क्वालिटी, नई तकनीक, नए अवसर, नए नए बाजारों की खोज करके उनसे यथासंभव लाभ उत्पन्न करने का प्रयास करता है। समझ गए होंगे आप लोग। इसका एक ही मतलब है कि भाई नई नई चीज़ों की खोज कर उसका प्रयोग करना। उद्यमी सदैव रचनात्मक चिंतन और नवीन विचारों में क्रियान्वयन में लगा रहता है। मतलब वो यही सोचता रहता है कि भाई कुछ नया करें, ठीक है, जिससे लोगों को फायदा पहुंच सके। वह सृजनशीलता को नए आयाम देता है। मतलब मार्केट में, बाजार में नई वस्तुओं का आविष्कार करके उसे ढूंढने का प्रयास करता है और निरंतर खोज करते रहता है। ठीक है, जोखिम वहन करता। उद्यमी की प्रमुख भूमिका जोखिम वहन करता की होती है। जोखिम मतलब रिस्क। अब आप बोलेंगे सर रिस्क यानी क्या? अरे भैया, आप लोगों ने अपनी रिस्क पर अपना व्यापार स्थापित किया है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो सफल होगा। उसे सफल बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि कंपटीशन का सामना करते 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 आप एक दिन थक जाए और व्यापार बंद हो जाए और आपकी सारी पूंजी समाप्त हो जाए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है। बोलने का मतलब ये है कि ये रिस्केबल है, ये एक जोखिम है।
उद्यमी की प्रमुख भूमिका जोखिम वहनकर्ता की होती है, परंतु इनके द्वारा जोखिम सदैव सुविचारित होते हैं। मतलब ये आगे का अनुमान लगा लेते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय में निहित विभिन्न जोखिम का उपयुक्त पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। भाई इसका मतलब ये है कि आपके व्यवसाय में कितना जोखिम है, भविष्य में फ्यूचर में आपको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी एक उद्यमी सदैव अपनी विवेकपूर्ण योजनाओं और ठोस निर्णयों से जोखिम का सामना करता है। मतलब वो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे कठिनाइयों का समय आने पर सामना हो सके। साधनों की व्यवस्था करने वाला उद्यमी उपक्रम की स्थापना के लिए सभी आवश्यक साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, भूमि, यंत्र आदि की व्यवस्था करता है। भाई तुमको अगर कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तुम्हें अगर कोई व्यापार चालू करना है, तुम्हें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा हो या बड़ा, तो साधनों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तो वही तो समझाया जा रहा है। पूंजी, पैसा, श्रम, मजदूर, भूमि, जमीन, यंत्र, मशीनें आदि की व्यवस्था करता है और व्यवसाय में सभी आवश्यक सूचनाएं, तकनीक, तथ्य उपलब्ध कराता है। और बड़े व्यवसाय की स्थापना के लिए उद्यमी जनता, सरकार, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से सहयोग से साधनों की स्थापना करता है। छोटा व्यवसाय है तो स्वयं व्यवस्थाएं करता है, बड़ा व्यवसाय है तो जनता, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासन की मदद से अपना व्यापार चालू करता है। ठीक है। नेतृत्व करता उद्यमी केवल अपने निजी व्यवसाय का ही नहीं बल्कि संपूर्ण उद्योग जगत का नेतृत्व करता है। यानी एक उद्यमी जो होता है वो केवल अपने ही व्यवसाय पर ध्यान नहीं देता, उसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो और भी कई व्यवसायों के समूह को नियंत्रित करता है। वह समाज, उद्योग और राष्ट्रों को नई राह दिखाता है। जैसे टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी, प्रेमजी, अजीब, बजाज, ये सब उद्यमी हैं। ठीक है, आप इनके नाम सुनते होंगे, मतलब ये सब उद्यमी है। उद्योगपति न केवल उद्योग समूह के अग्रणी रहे बल्कि उन्होंने भारत जैसे राष्ट्र एवं संपूर्ण समाज को नेतृत्व प्रदान किया है। ये इसका मतलब है, ये सब लोगों ने यही काम किया है। ठीक है। और अब 5वीं उपलब्धि पढ़ लीजिए आप। वैसे तो बहुत सारी है, ये पढ़ लीजिए। उच्च उपलब्धि की चाह उद्यमियों में यानी उद्योगपतियों में व्यवसाय के उच्च लक्ष्य पाने का प्रबल चाह होती है। मतलब हमेशा यही सोचते हैं कि उनका व्यवसाय तरक्की करे, फले फूले और उच्च क्षेत्र में जाकर पहुंचे। उच्च लक्ष्य प्राप्त करने की चाह उन्हें सामान्य व्यक्तियों से अलग करती, इसीलिए ये सामान्य आदमी कॉमन मैन से अलग होते हैं। उद्यमी कुछ असंभव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और समाज में दूसरे व्यक्तियों से पृथक पहचान बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि अंबानी जैसे अनेक उद्योगपति साम्राज्यों को न केवल देश का नंबर 1 संस्थान बनाने में सफल हुए बल्कि रिलायंस की गणना विश्व की प्रमुख कंपनी में की जाती है। मतलब ये अपनी अलग पहचान रखते हैं, अलग छाप रखते हैं, क्योंकि इनमें कुछ अलग करने की ताकत होती है। कार्य के प्रति समर्पित उद्यमी अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। जो उद्यमी होता है ना, वो अपने ही कार्य में लग जाता है, उसका और कहीं ध्यान नहीं होता। उद्यमी में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, एकाग्रता और वचनबद्धता होती है। वो अपने लक्ष्य को पकड़ लेता है, उसी के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। उद्यमी चुपचाप बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। मतलब बिना डरे और बिना विचलित हुए वो अपना लक्ष्य स्थापित करता है। ठीक है। हम पढ़ेंगे उद्यमी की भूमिका या उद्यमी के कार्य। ठीक है। देखो, उद्यमी यानी उद्योगपति को उपक्रम की स्थापना से लेकर यानी फैक्ट्री बनाने से लेकर वस्तुओं का उत्पादन भी करना पड़ता है, उसे बेचना भी पड़ता है, वितरण यानी बांटना भी पड़ता है आदि के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। यानी हम ये क्वेश्चन में ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक उद्यमी के कार्य क्या होते हैं। कोई 6-7 कार्य हम पढ़ेंगे। उद्यमी के कार्य वस्तुओं के उत्पादन यानी बनाने से लेकर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने से लेकर सीमित नहीं होते, बल्कि उसे समाज और राष्ट्र के विकास में अनेक कार्य करने पड़ते हैं। अब डायरेक्ट उसके कार्यों पे आ जाते हैं। ठीक है। देखिए, पहला कार्य व्यावसायिक विचार की कल्पना। उद्यमी अपनी कल्पना शक्ति और विचारशीलता के द्वारा यानी उसके दिमाग की मदद से अपनी कल्पनाओं के आधार पर और विचारशीलता के आधार पर किसी लाभदायी परियोजना की खोज करता है। यानी ऐसी योजना खोज कर निकालता है जिससे भविष्य में देश, जनता और अपने क्षेत्र के स्थानीय लोगों को लाभ हो। वह अपने मौलिक और व्यवहारिक विचारों से
किसी उपक्रम या उद्योग की स्थापना की कल्पना करता है। मतलब वो किसी फैक्ट्री की स्थापना करता है, उसकी कल्पना करता है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के आर्थिक विकास के अनेक अवसर होते हैं। कोई भी समाज हो, हर समाज में व्यक्तियों का विकास होता है और उसके अवसर होते हैं। अर्थात उद्यमी आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में किसी लाभप्रद विचार की खोज करता है। मतलब जो उद्यमी होता है वो किसी भी क्षेत्र में जाकर एक लाभदायक योजना को खोज कर निकालता है जिससे सबका कल्याण हो सके। फिर परियोजना का चयन। उद्यमी अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, यानी उसने जो सोचा है उसको वास्तविक रूप से दिखाने के लिए किसी उद्योग या परियोजना का चयन करता है। वो एक चीज़ चुन लेता है कि मुझे ये करना है। किसी व्यावसायिक परियोजना को स्थापित करने का निश्चय करने के बाद, यानी उसने जो स्थापित कर लिया, सोच लिया कि मुझे ये परियोजना करनी है, मुझे ये फैक्ट्री डालनी है, मुझे ये व्यवसाय चालू करना है, उसके बाद उद्यमी इस बात की जांच पड़ताल करता है कि उसकी परियोजना लाभप्रद और व्यवहारिक होगी या नहीं। मतलब वो सोचता है कि अगर मैंने ये योजना शुरू कर दी, अगर मैंने इस पर काम चालू कर दिया तो इससे लाभ होगा या नहीं, वो इसकी चिंता करता है। इसके लिए उद्यमी कच्चा माल, साधन की उपलब्धता करवाता है। ठीक है, उत्पादन पे कितना लागत आएगा, माल बनाने में कितना खर्चा आएगा, इसकी भी वो जानकारी कलेक्ट करता है। विक्रय की संभावना, उसका माल कहाँ कहाँ बिक सकता है, लाभ हानि की जांच करता है और सरकारी नीतियों के अभी अध्ययन करता है। ठीक है, फिर है परियोजना की स्वीकृति। अब ये क्या होता है? परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के बाद, मतलब उसने जो योजना तैयार की उसका एक प्रतिवेदन तैयार करने के बाद वह उद्यमी अपनी परियोजना को, यानी उसकी जो योजना है, जिला उद्योग केंद्र और अन्य संबंधित विभाग को सौंप देता है। मतलब योजना तैयार कर ली कि मुझे फैक्ट्री डालना है, अब वो जिला उद्योग केंद्र के पास जाता है और उससे संबंधित विभागों के पास जाता है और उनसे अपनी परियोजना का अनुमोदन करवाता है कि भाई मेरी ये परियोजना को स्वीकार करो, मुझे ये फैक्ट्री बनानी है। ठीक है, मतलब पहले कोई भी विचार करता है, कल्पना करता है कि मुझे ये करना है, फिर उसके बाद उसमें से किसी एक का चयन करता है और चयन करने के बाद उसकी स्वीकृति जिला उद्योग के सामने रखता है। ठीक है, उसके बाद उपक्रम की स्थापना, फिर जाके फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसका मतलब ये है कि पहले वो अपने मन में विचार लाता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, साधन कहाँ से आएंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कहाँ कितना फ़ायदा है, कहाँ कितना नुकसान है। उसके बाद वो उसमें से एक परियोजना का चयन करता है, संभावनाएं देखता है, लाभ होगा या हानि, भविष्य में क्या फ़ायदा होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों की आवश्यकता होगी। फिर उसकी स्वीकृति के लिए जिला उद्योग केंद्र और दूसरे विभागों के पास जाता है और उसके बाद फिर वो उद्योगों की स्थापना करता है। ये देखिए, कच्चा माल, श्रमिक, बाजार आदि की उपलब्धता, मतलब वो कच्चे माल का इंतजाम करता है, मजदूरों का इंतजाम करता है, बाजार मार्केट में उपलब्ध संसाधनों का इंतजाम करता है, सरकारी रियायत आदि स्थानीकरण के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उद्यमी जो होता है औद्योगिक बस्ती या पिछड़े क्षेत्र किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर अपने उपक्रम की स्थापना करता है। मतलब वो सारे संसाधनों को इकट्ठा करके ऐसे जगह पर अपना व्यापार चालू करता है जहाँ पिछड़े लोग हो। ठीक है, औद्योगिक बस्ती हो, लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, उसके बाद उपक्रम का संगठन का मतलब है उद्यमी अपने उपक्रम की संगठन की संरचना करते समय, मतलब उद्यमी जब फैक्ट्री बनाता है, अपना व्यापार स्थापित करता है, स्थापित करते समय किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का निर्धारण करता है कि उस फैक्ट्री में क्या क्या कार्य किए जाएंगे और उन विभागों का भी गठन करता है जहां कर्मचारियों में कार्यों का वितरण करना है। मतलब सभी कर्मचारियों को जमा करके कुछ विभाग सौंप देता है और उन्हें कार्य बांट देता है तथा उन्हें आवश्यक अधिकार और दायित्व सौंप देता है कि ये अधिकार आपका है, ये दायित्व आपका है, आप ये विभाग संभालो, आप ये विभाग संभालो। और हर कार्य अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है और उद्यमी कर्मचारी के पारस्परिक संबंधों को निश्चित कर देता है और कह देता है कि भाई आपके बीच में पारस्परिक संबंध बनाए रखे और हर व्यक्ति अपना अपना काम, हर विभाग अपना अपना काम ईमानदारी से करे। इस प्रकार काम सभी विभागों में, अलग अलग विभागों में बढ़ जाता है। नीति और लक्ष्यों का निर्धारण, उद्यमी उपक्रम के प्रबंध हेतु, उपक्रम तो बन गया, अब उसका मैनेजमेंट करना है, विभिन्न प्रकार की नीतियाँ और लक्ष्य बनाता है। नीतियाँ और लक्ष्य यानी नीतियाँ मीन्स नियम होते हैं, नियम नहीं कह सकते इसे आप, नीतियाँ मतलब जिसकी राह पर उपक्रम आगे चलेगा, और लक्ष्य मतलब टारगेट जो पूरा करना है। इन लक्ष्यों के आधार पर उपक्रम की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपक्रम कुछ योजनाएं बनाता है।
और प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है, जिससे उपक्रम का क्रियान्वयन होता है। और समय समय पर अनेक प्रबंधकीय निर्णय भी लेने पड़ते हैं और कई बार कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। कर्मचारी का आवश्यक दिशा निर्देश देने पड़ते हैं। कर्मचारी को उनकी कार्य रुचि, मनोबल और संगठन निष्ठा को बनाए रखता है। इस प्रकार से नीतियों का लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। वित्त प्राप्त करना, वित्त प्राप्त करना मतलब पैसे की व्यवस्था करना। उद्यमी को अपनी वित्तीय योजना के अनुसार विभिन्न स्रोतों से वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है, मतलब उसकी जो पैसों की इंतजाम है वो करना पड़ता है। उद्यमी उपक्रम की अल्पकालीन यानी छोटी अवधि के और दीर्घकालीन मतलब बड़ी अवधि के पूंजीगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मतलब व्यापार में कितना पैसा अभी लगेगा, भविष्य में कितना लगेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्थायी और कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। स्थायी मतलब लंबे समय के लिए पूंजी की व्यवस्था करता है, कार्यशील मतलब चालू समय के लिए पूंजी की व्यवस्था करता है। इस प्रकार ये एक उद्यमी के कार्य है। और भी है पर आप काफ़ी इतना ये भी है, जोखिम वहन करना, ठीक है, संसाधनों को प्रतिफल वितरण करना। इसके अंतर्गत उद्यमी उत्पादन के प्रत्येक साधन को, उसके पास जितने भी साधन है सभी साधनों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल में पारिश्रमिक का वितरण करता है। मतलब जिन जिन लोगों ने व्यापार को सफल बनाने के लिए कार्य किया है उनको उनकी सेवाओं के बदले प्रतिफल देता है। प्रतिफल मतलब वेतन, मजदूरी, बोनस, है ना, समझ गए। जोखिम वहन करना ये तो आपने पढ़ा ही है कि उद्यमी जोखिम वहन करता है। इस प्रकार आप 4-5 कार्य पढ़ सकते हो। उसके बाद हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह है उद्यमी सफलता के लिए आवश्यक दक्षता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब एक व्यवसाय सफल होगा इसके लिए कौन कौन सी दक्षताएं होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसका मतलब है कि एक अच्छा उद्यमी, एक अच्छा उद्योगपति किस प्रकार होना चाहिए कि व्यापार सफल हो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स करके इसे एक ही वीडियो में एंड कर देंगे, ठीक है। नंबर 1, पहल करना। एक अच्छा उद्यमी वही है जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की पहल करता है। मतलब एक अच्छा उद्यमी वही है जो कार्य शुरू करे, आगे आए, सिर्फ बात ना करे, आगे आकर कार्य शुरू करे, वो अच्छा उद्योगपति, अच्छा उद्यमी कहलाता है। अवसरों को पहचानना। उद्यमिता के लिए अवसरों की तलाश में सतत प्रयास करना और उन्हें पहचानना। मतलब नए नए मौके तलाशना, लोगों को लाभ प्राप्त हो ऐसे अवसर खोजना एक अच्छे उद्यमी के लक्षण है। फिर ये पढ़ लीजिए आप, सूचनाओं की प्राप्ति। आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति, विशेषज्ञों की सलाह इत्यादि के माध्यम से परियोजना विषयक तैयारी करते रहना। मतलब एक उद्यम वही होगा जो विभिन्न प्रकार की नई नई गतिविधियां और आवश्यक सेवाओं को, जानकारी को एकत्रित करे, ठीक है। फिर ये पढ़ लीजिए आप, कार्य के प्रति वचनबद्धता। निर्धारित कार्य को समय पर पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से वचनबद्ध और जागरूक रहना। मतलब जो कार्य सोचा है उसको समय पर पूरा करना एक अच्छे उद्योगपति के लक्षण है। उच्च गुणवत्ता का लक्ष्य, उद्यम में संबंधित छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना और स्थापित प्रमाणों के साथ मूल्य का निर्वहन करना एक उच्च गुणवत्ता का लक्ष्य है। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन। कार्यकुशलता। एक अच्छा उद्योगपति, एक अच्छा उद्यमी वही है जो समय, धन और श्रम के अपव्यय को नियंत्रित करे। मतलब जो समय बचाए, धन बचाए, श्रम बचाए और कार्य को कुशलतापूर्वक संचालित करे। बहुत सारे समस्याओं का निराकरण। व्यवसाय में आने वाली समस्याओं या उनके लक्षणों को पहचान कर उसका निराकरण करना एक अच्छे उद्योगपति का लक्ष्य होता है। हम भी हमारे घर में देखते हैं भाई, जो भी समस्या आती है समाधान करने का उसमें गुण होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। उद्योग में आत्मविश्वास होना जरूरी है। सफलता आत्मविश्वास से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप सफल कैसे होंगे, ठीक है। नेतृत्व प्रदान करना, बहुत सारे हैं, आप जो चाहे पढ़ सकते हो, 5-6 काफ़ी है। सहयोगी का समर्थन पाना। उद्यमी के साथ साथ बहुत सारे सहयोगी कार्य करते हैं और उन सभी सहयोगी का समर्थन करना एक अच्छे उद्योगपति का लक्षण है। फिर व्यवस्थित नियोजन। परियोजनाओं के जटिल कार्यों का उचित विभाजन कर, यानी आपने जो परियोजना सोची है उसमें कठिन कार्य भी होते हैं, सरल कार्य भी होते हो, सारे कार्यों का अच्छे से विभाजन करना, अच्छे लोगों में अच्छे कार्य बांटना, योग्यता के अनुसार कार्य बांटना, कार्यों का विभाजन कर व्यवसाय से संबंधित रणनीति बनाकर आवश्यक कार्यों को क्रियान्वित करना एक अच्छे उद्योगपति के लक्षण है। नेतृत्व प्रदान करना।
उद्यम की सफलता नेतृत्व पर भूमिका निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि जो भी उद्योग सफल होगा उसके नेतृत्व के आधार पर होगा। अच्छा नेतृत्व से उद्योग सफल होगा। कुशल नेतृत्व के द्वारा मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास अच्छा नेतृत्व है, अच्छी लीडरशिप है, तो आप अपने साधनों का उचित प्रयोग करके व्यवसाय को सफल बना सकते हो। लक्ष्य पर दृष्टि रखना। जैसे क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में अगर आपको 300 रन बनाने हैं तो सारे फील्डर 300 रन पर ही ध्यान देते हैं, सारे प्लेयर्स। उसी प्रकार एक अच्छा उद्योगपति वही होता है जो उद्यम के लक्ष्य सदैव दृष्टि रखता है कि हमें ये करना ही है और योजना अनुसार उसकी प्राप्ति को सुनिश्चित रूप से पाया जा सके। कर्मचारी के हितों का ध्यान रखना, यानी जो भी कर्मचारी कार्य करे उनको कोई नुकसान ना हो, उनके कल्याण के कार्य, उनको समय पे मजदूरी, वेतन, बोनस मिले। ठीक है। अब आप लोग बताइए क्या आंसर हो सकते हैं इसके। मेरे ओपिनियन तो यही बोलता है उद्यमिता विकास पर आधारित प्रक्रिया है, क्योंकि उद्यमिता से देश का विकास होगा। और अगर अपन बुक के अकॉर्डिंग जाए तो इसमें लिखा है उद्यमिता ज्ञान पर आधारित प्रतियोगिता है। मतलब ये है कि इससे ज्ञान जिसके पास ज्ञान होगा वो उद्योग धंधे स्थापित करेगा। इसका अंतर ज्ञान भी आएगा और विकास भी आ सकता है। खालिस्तान उद्यमी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यहाँ सरकार भी आ सकता है क्योंकि सरकार ने भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चला के रखे हैं। बुक के हिसाब से इसका उत्तर किसी बैंक का नाम है ICICI बैंक, तो इसका उत्तर ICICI बैंक है। लेकिन फिलहाल सरकार भी कई माध्यमों से उद्यमियों की सहायता करता है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना खालिस्तान सरकार के द्वारा की गई। मैंने अभी बताया गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, अहमदाबाद में। और राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक विकास खालिस्तान का परिणाम है, उद्यमिता का परिणाम है। राष्ट्र का विकास उद्यमिता के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है। फिर हम सत्यासत्य पे आ जाते हैं। यह है उद्यमिता केवल व्यक्तिगत लक्षण नहीं बल्कि सामूहिक आचरण है। बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति से क्या होगा, कई प्रकार के समूह को मिलकर उद्यमिता का कार्य करना पड़ेगा। उद्यमिता वस्तुतः सृजनात्मक क्रिया है। ये भी सही है। सृजनात्मक का मतलब होता है नए अवसरों की खोज, पढ़ा है हम लोगों ने। प्रबंध उद्यमिता का वाहन है। सही है, क्योंकि प्रबंध जो होता है उद्यमिता को लेकर चलता है। उद्यमिता मतलब स्वयं द्वारा स्थापित किया गया व्यवसाय, और जब तक उसका प्रबंध संचालन ठीक से नहीं होगा वो तो फेल हो जाएगा। मतलब प्रबंध ही उद्यमिता का वाहन है, प्रबंध उद्यमिता को लेकर चलता है। उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। ये भी सही है। नव प्रवर्तनकारी मतलब नए नए रोजगार की खोज की जाती है। उद्यमी पैदा होते और नहीं बनाए जाते हैं, ये गलत है। उद्यमी पैदा होते हैं और बनाए भी जाते हैं। हाँ ये सही है, सॉरी। उद्यमी पैदा भी होते हैं और बनाए भी जाते हैं। उद्योगपति का लड़का उद्योगपति, और कोई व्यक्ति किसान का बेटा तो वो भी उद्योगपति बन सकता है। आर्थिक विकास उद्यमिता के विकास पर निर्भर है। शायद ये भी सही है। देश का आर्थिक विकास उद्यमिता के विकास पर निर्भर है। भारत में उद्यमिता विकास की गति तेज है। शायद मेरे हिसाब से ये असत्य है, क्योंकि भारत में उद्यमिता विकास कुछ मामले में असफल रहा है। ठीक है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर किया गया समय और धन का व्यय राष्ट्रीय बर्बादी है। ये गलत है। हो सकता है अभी कुछ लोगों को बर्बादी लगे, लेकिन बाद में ये भारत को आगे बढ़ाएगा। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये भी असत्य है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम को कई लोग आज भी मानते हैं। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सत्य है। भारत सरकार द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण रखा गया है। बिल्कुल सही है। भारत सरकार इसके प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण रखती है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं अपर्याप्त है। ये सही है। यहाँ पर पूरी सुविधाएं नहीं है, अभी सुविधाओं की कमी है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद सही जोड़िए, उद्यमिता का वाहन प्रबंध है। प्रबंध ही उद्यमिता को लेकर चलता है। उसके बाद उद्यमिता जो है उससे ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से ही उद्यमिता के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गुजरात में है। सृजनात्मक क्रिया ये उद्यमिता से आती है, मतलब उद्यमिता एक सृजनात्मक क्रिया है, अवसरों की खोज करती है। और ICICI बैंक उद्यमी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है एक वाक्य में उत्तर। उद्यमिता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रिचर्ड कैंटिलॉन इसका उत्तर आएगा, आप बुक से देख लेना। रिचर्ड कैंटिलॉन ने उद्यमिता का प्रयोग किया है। उद्यमी उत्पादन का कौन सा घटक है? उद्यमी उत्पादन का अंतिम घटक है, क्योंकि
लास्ट में उद्यमी से ही उद्यमिता प्रारंभ उद्यमी से होती है और ख़त्म भी उद्यमी पर ही होती है लगभग। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? गुजरात सरकार द्वारा। उद्यमी की प्रमुख विशेषता क्या है? ये साहसी होता है, सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही है, जोखिम वहन करता है, ठीक है। और उद्यमिता में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? उद्यमी, साहसी। अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, क्योंकि अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, केवल 2 ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हुआ है आपका, ठीक है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है कि धन की बर्बादी है? अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो। उद्यमिता का विकास क्या है आपके हिसाब से? धन की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, अनावश्यक है क्या आवश्यक है? मैं तो बोलता हूँ आवश्यक है, ठीक है। देश को आगे बढ़ाना है तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवश्यक है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, उद्यम कौशल में वृद्धि, शिक्षण प्रशिक्षण की सभी यहाँ लोगों को स्वरोजगार भी मिलता है, उद्यमी कौशल में वृद्धि भी होती है, शिक्षण प्रशिक्षण भी होता है, कुल मिला के सभी होता है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या रहा है? सफल, असफल, सुधार की आवश्यकता, इसमें से कोई नहीं। या मेरे हिसाब से तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या रहा है? बोलो, सफल कि असफल? सोच के बता दो। ये सफल रहा है, ठीक है। कुछ मामले में सफल रहा है, कुछ मामले में असफल। इसके 2 उत्तर आ सकते हैं। सफल मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, ठीक है। उद्यमी जन्म लेता है। क्या कोई व्यक्ति बचपन से जन्म लेते से ही स्वरोजगार स्थापित करता है क्या? नहीं, वो जन्म थोड़ी लेता, बनाया जाता है। जन्म लेता है और बनाया जाता है कि दोनों? मेरे हिसाब से वो जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है। अब उसका आंसर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से वो जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है। क्योंकि जो लोग शुरू से कोई व्यापार चला रहे हैं तो उनके यहाँ का कोई बच्चा जन्म लेते से ही उसी व्यापार को आगे चलाएगा, ऐसा मान लिया जाता है। जन्मजात उद्योगपति कहलाता है वो। जैसे धीरूभाई अंबानी की बात करें तो उनके दोनों जो बच्चे हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये जन्मजात उद्योगपति है। ये अपने पिता के ही उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका जन्म एक गरीब परिवार में होता है, लेकिन अपने योग्यता के आधार पर वो आगे जाके उद्योगपति बनता है। तो उद्योगपति जन्म भी ले सकता है और बनाया भी जाता है। उद्यमिता लक्षण निम्न से संबंधित हैं: कार्य सृजक व्यवहार, लाभ सृजक व्यवहार, जोखिम व्यवहार। मतलब देखो, उद्यमिता में कार्य भी होता है, लाभ भी होता है, जोखिम भी होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? उद्यमी लक्षण इसमें से किससे संबंधित है? मेरे हिसाब से जोखिम वहन व्यवहार आएगा इसका आंसर। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है बेरोजगारी, रोजगार, बेईमानी, भ्रष्टाचार। रोजगार आएगा ना भैया, रोजगार आएगा, ठीक है। भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है? अंधकार में है, उज्जवल है, कठिनाई में, कि इसमें से कोई नहीं? मेरे हिसाब से उज्जवल है, उज्जवल है, अच्छा है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान आई थिंक अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में इसका आंसर आएगा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में है, ठीक है। उसके बाद भारत उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है, याद रहेगा ये। उसके बाद रिक्त स्थान पे आ जाते हैं। उद्यमिता खालिस्तान पर आधारित क्रिया है। किस पर आधारित क्रिया है बता सकते हैं आप लोग? उद्यमिता किस पर आधारित क्रिया है? उद्यमिता जो है वो विकास पर आधारित क्रिया है। मतलब उद्यमिता से विकास हो सकता है। उद्यमी को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं कौन? सरकार, ठीक है, ऐसा हो सकता है।